नमस्ते फ्रेंड्स। कल अपन ने कैश बजट का बेसिक्स एंड उसके अप्रॉक्सीमेटली 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आई होप, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने वो कंसेप्ट जो वो वीडियो था वो पूरा देखा होगा, जिससे वो इजीली आप समझ पाए। अब अपन उसी प्रोसेस को आगे कैरी करते हैं। आगे के जो फर्दर क्वेश्चन है वो अपन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके पास गिवन है। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है 4th नंबर, वो आप पढ़िए, समझते हैं अपन उनको कैसे करें। यहाँ से थोड़े बेसिक अपन ने कल बात करी थी कि थोड़े टफ क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कैसे अपने को करना है। एस्टिमेट द क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहा हूँ बेटा। एस्टिमेट द कैश रिक्वायरमेंट ऑफ एप्पल जूस कंपनी फॉर द दिसंबर। आपसे दिसंबर के एंड में जो क्वार्टर है आपका, उसमें आपसे कैश की रिक्वायरमेंट आपसे पूछ रहा है, मतलब लास्ट के 3 महीने का आपको एक छोटा सा बजट बनाना है। लास्ट के 3 महीने का मतलब हो गया बेटा अक्टूबर से दिसंबर। कल भी अपन ने देखा था मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं या मैक्सिमम जो डेटा आपको गिवन है वो अप्रोक्सीमेटली 3 महीने का ही गिवन होता है। तो उस बेसिस पर आप बनाएंगे अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। स्टार्टिंग कहाँ से होती है अपनी? ओपनिंग कैश बैलेंस। कैश बैलेंस ढूंढिए, इसके अंदर अक्टूबर का ओपनिंग कैश बैलेंस आपको कहीं पर गिवन होता है, वो आपको मिल जाएगा। अक्टूबर का कैश बैलेंस देखिए बेटा, 1st नंबर पॉइंट, 2nd नंबर पॉइंट, 3rd नंबर पॉइंट एंड लास्ट 4th नंबर पॉइंट। आपको कहीं पर भी ढंग से देखिए अक्टूबर का कैश बैलेंस गिवन नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है, ठीक है, नहीं है तो बात खत्म, नहीं लिख रहे। रिसिप्ट्स का जो सिनेरियो है वो देखते हैं। रिसिप्ट्स का अपना थोड़ा सा इस तरीके से बना लेते हैं पहले अपन, फिर सेकंड हेडिंग जो अपनी पेमेंट का कॉलम होता है वो अपन हेडिंग डालते हैं। फिर इस तरीके से पेमेंट का ड्राफ्टिंग होता है। इस साइड को अपन ए बोला करते थे, इस साइड को अपन बी, फिर लास्ट में अपन क्लोजिंग कैश बैलेंस निकालते हैं, जिसको अपन A-B से रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी अगले मंथ का ओपनिंग हो जाएगा। फर्स्ट वाले मंथ में कोई भी आपको ओपनिंग कैश बैलेंस गिवन नहीं है, कोई बात नहीं है। तो अब एक एक करके डेटा देखते हैं अपने को क्या क्या क्वेश्चन में गिवन था। सेल की इन्फॉर्मेशन बेटा, 75,000 आप अगस्त में सेल करते हैं, सितंबर में करते हैं, और अक्टूबर से नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 80,000 करते हैं। इसका मतलब अगर अपन इधर वर्किंग नोट पे जाना चाहें, सेल का नोट अपन बना रहे हैं। पहले अपन ने मंथ देखे, मंथ जो अपने को गिवन है क्वेश्चन में वो अगस्त से गिवन है, अगस्त की सेल गिवन है, सितंबर की गिवन है, अक्टूबर की, नवंबर की एंड दिसंबर की। ये आपको कहना चाहता है अगस्त में आपने 75,000 की सेल करी है, सितंबर में 60 की करी है। अमाउंट अगस्त में 75 की करी है, सितंबर में 60 की करी है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपने 80,000 की करी है। 80,000 की आपने यहाँ पर सेल कर दिए। अब इन माल तो बेच दिया, कैश में बेचा, उधार में बेचा, वो इन्फॉर्मेशन पढ़िए। साफ साफ लिख रहा है कि जितनी आप सेल करते हैं उसका हाफ कैश होती है, तो ऑटोमेटिकली रिमेनिंग जो हाफ है वो क्रेडिट में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पर 50% कैश सेल आप करते हैं एंड 50% ही आप क्रेडिट सेल करते हैं। तो पहले अपन इसके 2 पार्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद कलेक्शन देख लेंगे कितने महीने में मिल रहा है। इसके 2 पार्ट हो जाएंगे बेटा 37,500, 37,500। इसके 2 पार्ट हो जाएंगे 30,000 और इसके 2 पार्ट हो जाएंगे 30,000। इसके 2 पार्ट हो जाएंगे 40,000 के। ये अपन ने इसके 2 पार्ट कन्वर्ट कर दिए। पहले जो अपना कैश सेल है, जिसका मतलब जिस महीने में अपन ने माल बेचा उसी महीने में अपने को अमाउंट रिसीव हो गया, तो पहले अपन वो कन्वर्ट करके अपन लिख लेते हैं कैश सेल्स। अक्टूबर में जो अपन ने कैश सेल करी थी वो करी अप्रोक्सीमेटली 40,000, यहाँ पर भी 40,000 और यहाँ भी 40,000। अब जो अपना मेन टॉपिक है कलेक्शन, वो टॉपिक देखिए। कलेक्शन का पैसा अपने को कैसे रिकवर हुआ, कैसे मिला, इस लाइन को पूरा पढ़िएगा, कलेक्शन की लाइन को, कि जो आपने हाफ पॉइंट था वो तो कैश कर दिया। अब जो क्रेडिट सेल आपने करा था उसका 80%, क्रेडिट सेल अगर 100 रुपए आपने करी तो उसका 80% अगले महीने में एंड रिमेनिंग 20% जो है वो उसके नेक्स्ट मंथ में। कितनी इजी लाइन है। जो क्रेडिट सेल है उसका 80% आप नेक्स्ट में लिखेंगे और 20 उसके बाद लिखेंगे। इसका मतलब यहां पर अपन बनाते हैं रिसीव इन मंथ। देखो ढंग से क्या चाहते हैं अपन। इसका मतलब जो अगस्त की अपनी क्रेडिट सेल है 37,500, इसका 80% सितंबर में और 20 अक्टूबर में। तो देखो कैलकुलेशन करके देखते बेटा, 37,500 का 80% अगले महीने, इसका अगला कौन सा होगा? ये वाला, तो वो हो गया 30,000।
इसका 80% ही है, और बाकी का जो 20% है वो इसके भी अगले महीने, मतलब वो इसमें हो गए। सिंपल सा कंसेप्ट है। अब आप सितंबर में बताओ सर, सितंबर में 30,000 है, 30,000 का 80% अगले में मतलब अक्टूबर में, और 20 नवंबर में। इसका मतलब 30,000 का 80% कितना हुआ बेटा, 24,000 रुपए, और 30,000 का 20% मतलब 6,000 रुपए यहाँ हो गए। अब सेम वही सिनेरियो अक्टूबर में रखोगे, अक्टूबर में कितनी सेल थी, 40,000 की, 40,000 का 80% नवंबर में, 20% दिसंबर में। 80% नवंबर का मतलब हो गया 32,000 नवंबर में, और बाकी 8,000 दिसंबर में। सेम वही नवंबर में रखेंगे, नवंबर की सेल है 40,000, 40,000 का 80% 32,000 दिसंबर में, और 8,000 जो होंगे वो जनवरी में मिलेंगे। तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डेटा हम नहीं बना रहे। तो फिलहाल जो कलेक्शन पॉइंट आपको नजर आया अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, वो 31500 तो अक्टूबर का कलेक्शन है, 32 और 6 38,000 आपका यहाँ कलेक्शन है, और 40,000 आपका ये कलेक्शन है। अपन ने इन सबका टोटल लगा लिया। सितंबर का कॉलम अपन नहीं बना रहे, इसलिए वो चीज ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गई है। परचेज की लाइन ध्यान से सुनिए, बी पॉइंट। परचेज, एप्पल्स आर परचेज, ऑलवेज परचेज फॉर कैश। अपन सिंपल कंसेप्ट, अपन कैश में परचेज कर रहे हैं, 5% डिस्काउंट पर परचेज होता है। 4,000 बास्केट अपन परचेज करते हैं एट द रेट ऑफ 10। 4,000 बास्केट एट द रेट ऑफ 10 का मतलब 40,000 की अपन परचेज करते हैं। और जब भी परचेज करते हैं तो अपन कैश में लेते हैं, मतलब उसी महीने का पेमेंट उसी महीने में कर देते हैं, 5% डिस्काउंट काट कर। सिंपल सा कंसेप्ट है कैश परचेज। हर महीने अपन 40,000 का माल परचेज कर रहे हैं, 5% डिस्काउंट काटकर। 40,000 का 5% कितना होता है बेटा, 2,000 रुपए। 2,000 डिस्काउंट मिलता है अपने को, बाकी का पे अपन हाथों हाथ कर देते हैं। इसका मतलब 38,000, 40,000 में से 5% अपन ने हर महीने कम कर दिया। और कैश परचेज थी, इसलिए कोई नोट बनाने का इशू बना नहीं, सिंपल सा माल खरीदते हैं, 5% कम किया और पेमेंट कर देते हैं, बात खत्म हो जाती है। सी पॉइंट पर चलते हैं, वेजेस एंड सैलरी फॉर द लास्ट क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर ही होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अपने को 15,000 पर मंथ देनी है। ध्यान सुनिएगा, 15,000 पर क्वार्टर नहीं है। पर क्वार्टर होती तो तीनों महीने का 15,000 होता, जिसको अपन 5,000 लिखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 15,000 पर मंथ। तो पर मंथ का मतलब है तीनों महीने में 15,000 आपको लिखनी पड़ेगी। वर्ड्स का फर्क होता है, अगर 15,000 पर क्वार्टर होता तो 5,000 ही लिखते, क्योंकि वो तीनों का क्लब में होता है। जैसे इसके बाद वाली लाइन में देखो, मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर एक्सपेंसेस फॉर दैट क्वार्टर, साफ साफ लिखा हुआ है फॉर दैट क्वार्टर। इसका मतलब है ये जो अमाउंट है ये तीनों मंथ का क्लब्ड है, तो अलग अलग लिखना पड़ेगा। कैश एक्सपेंसेस डिवाइड करके लिखेंगे बेटा 3 का, 13,500 है, डिवाइड लगाएंगे 3 का, क्योंकि 3 महीने का क्वार्टर होता है, तो डिवाइड लगाएंगे 3 का, तो 4,500 रुपए के हिसाब से आप इसका डेटा बना पाएंगे। जस्ट अपन उसके बाद डेप्रिसिएशन, एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन आर नॉट इंक्लूड इन कैश मैनेजमेंट। डेप्रिसिएशन को कैश मैनेजमेंट या कैश बजट कंसेप्ट में नहीं लेते। डेप्रिसिएशन इंडिविजुअल ऐसा एक्सपेंसेस होता तो है बिजनेस में, प्रॉफिट्स पर चार्ज तो होता है, लेकिन जेब से कुछ नहीं जाता, कैश मॉनेटरी टर्म्स में नहीं आता है, ध्यान रखिएगा बेटा। सेलिंग एक्सपेंसेस 9,000 है, क्वार्टर के हैं, 3 का डिवाइड लगाएंगे तो 3,000 रुपए आपका सेलिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा। एंड लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस का जो कंसेप्ट लग रहा है वो अक्टूबर एंड नवंबर में ही बोल रहा है आपको, केवल 10,000 ऑफिस एक्सपेंसेस जो है वो अक्टूबर नवंबर में ही बोल रहा है, मतलब 10,000 रुपए जो एक्सपेंसेस है वो केवल 2 महीने का ही है। 2 महीने का मतलब अक्टूबर और नवंबर का मतलब 5,000 रुपए ही आपका यहाँ पर डेटा है। दिसंबर में कोई एक्सपेंसेस नहीं है। ये पूरा हो गया है। अब अपन केवल कैलकुलेशन कर लेते हैं, बैलेंस को क्लब करके माइनस करके पेमेंट को। ऊपर से देखिए ओपनिंग बैलेंस अपने पास कुछ था नहीं, तो अक्टूबर की जो रिसिप्ट हुई वो 40,000 प्लस 31,500 71,500, और यहाँ पर जो रिसिप्ट पेमेंट जो हुआ अपना 38 प्लस 15 प्लस 4,500 प्लस 3,000 एंड प्लस 5,000, तो ये पेमेंट हो गया अपना 65,500। माइनस कर देंगे रिसिप्ट में से, तो आपका बैलेंस बच जाएगा बेटा 6,000। पहले महीने कोई बैलेंस नहीं था, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो अपन ने नहीं लिखा, होती तो लिख देते हैं। अब ये अगले मंथ का ओपनिंग ट्रांसफर हो जाएगा। अब नवंबर की कैलकुलेशन कितनी हो गई, 6,000 प्लस 40,000 प्लस 38,000, इट मीन्स 84,000। फिर 38,000 प्लस 15,000 प्लस 4,500 प्लस 3,000 एंड प्लस 5,000। अगेन आपका जो डेटा बना वो 65,500 का ही बना। माइनस कर देंगे आप 84,000 में से
तो क्लोजिंग बैलेंस जो आपका होगा वो 18500 हो जाएगा। लास्ट ये जो आपका बैलेंस होगा ये दिसंबर का ओपनिंग हो जाएगा 18,500 प्लस 40,000 प्लस 40,000, 98,500 आपका रिसिप्ट होता है। पेमेंट आप करते हैं 38,000 प्लस 15,000 प्लस 4,500 प्लस 3,000, तो आपका पेमेंट होगा 60,500 माइनस 98,500, तो क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा आपका 38,000। ये होता है आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस एट द टाइम ऑफ दिसंबर, जो वो आपसे पूछ रहा था। समझ गए होंगे आप ढंग से, बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट था, केवल सेल का पॉइंट अच्छा था। हाफ अपने कैश में बेचा तो वो अपने को मिल गया, बाकी जो रिमेनिंग हाफ था उसके दो पार्ट किए गए, 80% नेक्स्ट में और बाकी 20% उसके भी नेक्स्ट में, जो अपन ने डिटेल यहाँ पर समझ ली। इसके अलावा परचेज का कंसेप्ट था, जो अपन कैश में ही परचेज कर रहे हैं, सिंपल सा 5% लेस करके, तो वो कोई इशू क्रिएट नहीं हो रहा, सिंपल सा टॉपिक था। डेप्रिसिएशन आर नॉट कंसिडर्ड इन द कैश मैनेजमेंट, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, वो रूल यहाँ पर एप्लीकेबल हो गया। ढंग से समझ लिया होगा, नहीं आता है तो वीडियो को पीछे जाकर वापस देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़िए आप उसको, तब तक मैं इसको रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए ढंग से, थोड़ा लेंथी बड़ा क्वेश्चन है, हेल्प मिलेगी आपको इस लास्ट क्वेश्चन से। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पढ़िए बेटा, अच्छी डिटेल है, थोड़ा लेंथी लार्ज स्केल पर क्वेश्चन है। 3 मंथ, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में लिख रहा है आपको अप्रैल मई एंड जून का 3 मंथ का ये सिंपल सा बजट बनाना है, अप्रैल मंथ मई एंड जून का, ठीक है। कैश बजट अप्रैल टू जून, यहां अपन पूरा बजट ड्राफ्ट करते हैं। केवल 3 महीने की डेटा है, ज्यादा नहीं है, तो वो वर्किंग नोट साइड अपन रख लेंगे। ये अप्रैल मई एंड जून ओपनिंग कैश बैलेंस अभी देखते हैं एक बार। रिसिप्ट्स का अपना साइड बनेगा, इस तरीके से आप रिसिप्ट बनाएंगे, फिर अपना पेमेंट का वही साइड रहता है। सिंपल प्रोसेस है, हर क्वेश्चन में अपन ने एक ही ट्रिक फॉलो करी है, इसलिए कोई किसी को इशू नहीं होगा। और लास्ट में अपन क्लोजिंग कैश बैलेंस निकालते हैं, जिसको A माइनस B से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है। अब पहले कैश बैलेंस देखिए, अप्रैल में स्टार्टिंग में आपको कितना कैश बैलेंस है, 20,000। फर्स्ट नंबर पॉइंट में गिवन है अप्रैल का स्टार्टिंग कैश बैलेंस जो है वो 20,000 है। इसका मतलब ये स्टार्टिंग हो गई बेटा 20 से। अब और डिटेल देखिए, ऊपर सेल का डेटा है, मटेरियल का मतलब परचेज ही होता है, मतलब पेमेंट वाला साइड हो गया, वेजेस का मतलब भी पेमेंट का साइड हो गया, ओवरहेड का मतलब भी पेमेंट का साइड हो गया। फर्स्ट नंबर पॉइंट पढ़ते हैं ढंग से। वेजेस आपको बोले, सॉरी, एक्सपेक्टेड कैश बैलेंस आपने पढ़ लिया 20,000। वेजेस आर टू बी पेड, वेजेस के लिए बोल रहा है वो उसी महीने में पे कर दी जाती है जिस महीने में वो थी। इसका मतलब वेजेस के लिए कोई इशू नहीं है, वेजेस जो जैसी है वो उसको उसी मंथ में आपको पे करनी है। तो पहले आप वेजेस लिख दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। वेजेस जो जिस मंथ की है वो उसको उसी मंथ में देनी है। अपने को कौन सी चाहिए, अप्रैल मई जून की, तो अप्रैल में जून की वेजेस देखिए बेटा, 12,400, 13,000 एंड 14,000, ये अपन ने उसके लिख दिए। पॉइंट नंबर सेकंड जो है वो पढ़िए, मटेरियल एंड एक्सपेंसेस का जो पेमेंट है वो उसके बाद वाले मंथ में करना है। मटेरियल और एक्सपेंसेस का जो पेमेंट है वो उसके बाद वाले में करना है। इसका मतलब क्या हुआ, मटेरियल जो फरवरी का है वो मार्च में, मार्च का जो है वो अप्रैल में। तो पीछे से देख लीजिए, सिंपल सा, मटेरियल का मतलब परचेज ही होता है। ऊपर से देखिए मटेरियल का अमाउंट कितना कितना बेटा, जनवरी का 40,000 है, उसका पेमेंट कब हुआ होगा, फरवरी में। फरवरी का जो अमाउंट है उसका पेमेंट कब हुआ होगा, मार्च में। मार्च का जो अमाउंट है उसका पेमेंट कब हुआ होगा, अप्रैल में। इसका मतलब अप्रैल में कौन सा वाला पेमेंट हुआ होगा, जो मार्च का है। तो मार्च का देखिए कितना अमाउंट आपको गिवन था मटेरियल में, 50,000 रुपए, जो आपने अप्रैल में पे किए होंगे। अप्रैल का जो 56 है वो कब पे किया होगा, मई में। और मई का जो 62 है वो पे किया होगा अपने जून में। यही सिनेरियो आपको एक्सपेंसेस में भी लगाना है, ओवरहेड में भी लगाना है सर। एक्सपेंसेस देखिए, मार्च का जो 6800 है वो पे हुआ होगा आपका अप्रैल में, 7286, एक एक महीने पीछे से पे करवा रहा है, ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड, सबसे मेन या वैल्यूएबल जो पॉइंट है जिसमें आपको इशू थोड़ा सा क्रिएट होगा, तो अपन होल्ड पर डालते हैं। पहले जो बाकी के इजी वाले पॉइंट्स हैं उनको सॉल्व कर लीजिए बेटा। फोर्थ नंबर देखिए, फिफ्थ नंबर सॉरी,
1 मई को, 1 मई को आपको प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड पे करना है। बिल्कुल सिंपल से यानी पेमेंट करना है। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड केवल मई में पे करवा रहा है, तो मई में लिख देंगे केवल 30,000। जो इजी पॉइंट है पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर वो सेल का पॉइंट पढ़ लेंगे। 25,000 रुपए की शेयर कॉल मनी अपने को रिसीव होगी, शेयर कॉल मनी अपने को मिलती है 25,000 रुपए की। तो ये मिलेगी अपने को एक बार अप्रैल में और एक बार जून में। तो वो कॉल मनी का कंसेप्ट है, वो रिसिप्ट है। ये अपन ने नोट्स में देख लिया था। कॉल मनी रिसीव अपने को 2 बार मिल रही है बेटा, एक बार अप्रैल में और एक बार जून में। 25,000 रुपए अप्रैल में रिसिप्ट है और 25,000 ये आपको जून में मिल रहे हैं। एंड लास्ट पॉइंट, 10,000 रुपए का आपने कोई प्लांट बाय करा है, वो जनवरी में करा था। प्लांट आप खरीद रहे हैं, जनवरी में आपने प्लांट बाय किया, लेकिन आप उसका पेमेंट जो है वो जून में जाकर कर रहे हैं। तो आपकी जेब से पैसा तो जून में ही जा रहा है ना सर, तो जून में यहाँ लिखेंगे प्लांट परचेज 10,000। अब अपना केवल एक पॉइंट रह गया सेल का, जिसको अपन पॉइंट नंबर 4 बोलते हैं। पढ़िए उसको ढंग से। जो सेल आप कर रहे हैं उसका पेमेंट आपको 1 महीने बाद मिलेगा। आधा पेमेंट जो है वो अपने को उस डेट पर ही मिल जाता है, और बाकी आधे का अपने को जो पेमेंट है वो अपने को अगले महीने मिलता है। कितना इजी सा कंसेप्ट फील किया। सेल जो आप करते हैं, देखो यहाँ पर अपन वर्किंग नोट वाइज इसको बना सकते हैं। पहले अपन मंथ लिखेंगे, फिर अपन उसको अमाउंट लिखेंगे। कैश सेल का कंसेप्ट नहीं है, इसलिए सारा माल जो आप बेचते हैं वो क्रेडिट में ही बिक रहा है। सेल देखें स्टार्टिंग से एक बार बेटा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, इस तरह का आपका सेल का मंथ गिवन है। डेटा आप लिखते हैं 60,000 है आपके पास, 56,000 है, 64,000 है, 80,000 है, 84,000 है एंड 76,000 है। अब इसने क्या बोला था आपको कि हम सेल जब करते हैं तो 1 महीने बाद हम पैसा लेते हैं। फिक्स है कि हमने जो माल बेचा उसके हम 1 महीने बाद पेमेंट लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि माल बेच दिया, जनवरी में बेचा तो हमने कह दिया ठीक है भैया फरवरी में पेमेंट करना। फिर जब फरवरी में हम पैसा लेने गए तो आधा ही पैसा हमें मिला, आधे के लिए हमें अगले महीने की डेट दे दी गई। मतलब जनवरी का जो अमाउंट है उसका हाफ अमाउंट ही हमें फरवरी में मिला और हाफ के लिए हम मार्च पे डिपेंड हो गए। तो यहाँ देखिए रिसीव इन मंथ, ढंग से देखना बेटा, कब कब पैसा मिलेगा। जनवरी में कितना अमाउंट है टोटल 60,000, ये अपने को मिल जाता फरवरी में, लेकिन फरवरी में मिला आधा और आधे के लिए हमें छोड़ दिया मार्च पर। तो इस 60,000 रुपए का जो अमाउंट है इसमें से 30,000 आपको यहाँ मिल रहे हैं इस वाले मंथ में, और 30,000 के लिए आपको मार्च में जाना पड़ा। ऐसे ही फरवरी पे चलो, फरवरी में कितना डेटा है बेटा 56,000 रुपए, 56,000 का हाफ 56 का हाफ कितना हुआ 28,000, 28 मिलेगा अगले में, मतलब फरवरी का अगला क्या हुआ मार्च, और 28 मिलेगा उसके भी अगले में। ठीक है, अब आप समझ जाएंगे। मार्च में देखिए बेटा कितना डेटा है 64 है, 64 का हाफ कितना होता है 32, 32 मिलेगा आपको अप्रैल में, और बाकी 32 भी मिलेगा आप उसको नेक्स्ट अप्रैल में। अप्रैल में अमाउंट कितना था 80,000, 80,000 का 50% कितना होगा 40,000, वो आपको मिलेगा मई में, और 40,000 ही मिलेगा आपको जून में। मई का अमाउंट कितना है 84,000, 84,000 का हाफ कितना हुआ 42, और बाकी 42 मिलेगा जुलाई में, जुलाई का पेमेंट मिलेगा, जून का पेमेंट मिलेगा जुलाई में, और उसका आगे का अगस्त में। वो हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, अपने को कलेक्शन चाहिए अप्रैल में जून का। यहां लिखेंगे कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, कस्टमरों से अपने को कितना कितना कलेक्शन हो पाया। अप्रैल का इन दोनों का टोटल लगा लेंगे बेटा 60,000 होता है, मई का 72,000 है, और जून का 82,000 है। ये अपनी फर्दर कैलकुलेशन हो गई। और कोई पॉइंट है इसी पॉइंट में, देखो एक पॉइंट आगे साफ साफ लिख रहा है कि जितना आप सेल करते थे उसका 5% आपको कमीशन देना है। वाया एजेंट आप माल बेचते होंगे, लेकिन वो कमीशन देना है अगले महीने में। इसका मतलब जनवरी में जो आपने माल बेचा था, ये जो डेटा है इन सबका 5-5%, ये जो अपने पास डेटा है इन सबका 5-5% आपको कमीशन पे करना है नेक्स्ट मंथ में। इसका मतलब यहाँ पर पेमेंट वाली साइड का कंसेप्ट हो गया, कमीशन आपको पे करना है जो आप माल बेचते थे उसका 5% नेक्स्ट मंथ में, जनवरी का 5% नेक्स्ट में मतलब फरवरी में, फरवरी का 5% मार्च में, मार्च का 5% अप्रैल में। अपना डेटा कौन सा है अप्रैल, तो अप्रैल में कौन सा वाला क्या होगा मार्च का। तो मार्च का डेटा कितना है बेटा 64,000, 64,000 का 5%, 64,000 का 5%, 3200 रुपए 3200 अप्रैल में पे हुए होंगे। और ऐसे अप्रैल का देखेंगे आप कंसेप्ट, तो 80,000 आपका अप्रैल का डेटा है, 80,000 का 5%, 80,000 का 5% मतलब हो गया 4,000 रुपए मई में जाएगा।
मई का 84,000 का 5% होता है 4200, तो 4200 जाएगा आपका जून में। ऐसे जून का जो 5% होगा वो जुलाई में, ऐसे कंटिन्यू सीक्वेंस चलेगा। हमने केवल वही डेटा लिया है जितने मंथ का हम बना रहे हैं। अब अपने को केवल कैलकुलेशन करनी है। अपन देखते हैं कैलकुलेशन करके क्या बनता है अपना एग्रीगेट। रिसिप्ट साइड का टोटल लगा दे 1 अप्रैल से। देखिए 20,000 है अपने पास, 60,000 है अपने पास और 25,000 है, तो 1,05,000 आपका रिसिप्ट है। पेमेंट साइड देखिए 12,400 है, 50,000 है आपके पास, 6,800 है आपके पास एंड 3,200 है आपके पास, तो 7,2,400 है। रिसिप्ट में से आप माइनस कर देंगे इस डेटा को, तो आपके पास जो अमाउंट बचेगा वो बचेगा बेटा 3,2,600, 3,2,600। फिर आप इसको ऊपर ले जाएंगे 3,2,600। नेक्स्ट मंथ की कैलकुलेशन करेंगे 3,2,600, 72,000, 1,04,600। पेमेंट साइड देखिए 13,000, 56,000, 7,200, अगेन 30,000 एंड लास्ट 4,000, 1,10,200। रिसिप्ट में से माइनस करेंगे 1,04,600, नेगेटिव आएगा बेटा 5,600। अगर ये नेगेटिव आएगा तो ऑब्वियसली बात है आप इसको अगले वाले जो होगा आपका डेटा उसमें आप नेगेटिव लेके जाएंगे। 5,600 नेगेटिव हो जाएगा। 82,000 प्लस 25,000 माइनस 5,600, 1,01,400। 14,000 पेमेंट का टोटल लगा रहे हैं 14,000, 62,000 केवल कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसके अलावा आपके लिए कोई स्पेशल नहीं है ट्रेड। 10,000, 9,8800 माइनस 1,01,400। रिमेनिंग अमाउंट बचेगा 26,000 क्लोजिंग कैश बैलेंस। समझ में आ गई होगी आपके पूरी तरीके से। सेल का पॉइंट इसमें अच्छा था, कमीशन का पॉइंट इसमें थोड़ा सा नया था, ये अच्छा कंसेप्ट है। परचेज वेजेस मटेरियल के लिए कोई स्पेशल ट्रेड नहीं बोला, सेम मंथ में बोला था, सेम ही लिखा है। प्रेफरेंशियल डिविडेंड और प्लांट की इन्फॉर्मेशन थी तो वो अपन ने एग्रीगेट एडजस्टमेंट कर लिया है। समझ गए होंगे, नहीं आता है तो वही प्रोसेस है, आप पीछे जाकर वापस सुनिए, वापस देखिए, अपने आप आपको आ जाएगा। 6th नंबर क्वेश्चन पढ़े, ढंग से पढ़िएगा, एक एक लाइन मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चनों में से बनता है इस तरह का कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन। ढंग से पढ़िएगा बेटा, कैसे क्या डिटेल है अपने पास वो चीज। 6th नंबर पहले अपन मैं इसको रफ कर रहा हूँ, जब तक आप 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो पढ़े ढंग से। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन कितने मंथ का बनवा रहा है अपने से, वो डेटा ढंग से देखिएगा। सेल का पॉइंट इसमें काफी अच्छा है, वो चीज आप नोट रखिएगा। 6th नंबर पढ़ रहे हैं, आपको बोल रहा है अप्रैल मई एंड जून 3 महीने का ही आपसे बजट बनवा रहा है। पॉइंट्स काफी ज्यादा दे रखे हैं, ढंग से देखिएगा। 3 to 8 पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स है अपने पास। कैश बजट बनवा अपने से केवल 3 ही मंथ का रहा है, वापस से वही डेटा है अप्रैल टू जून। अप्रैल मई एंड जून। ओपनिंग कैश बैलेंस, पहले कैश बैलेंस देख लीजिए, कहीं पर आपको लास्ट पॉइंट में केवल देखिए अप्रैल का ओपनिंग कैश बैलेंस 5,000 रुपीज है, तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर रिसिप्ट साइड का अपन हेडिंग बनाते हैं, रिसिप्ट है, ये अपन मान लेंगे रिसिप्ट होगा। फिर अपन पेड साइड, पेमेंट जो साइड है वो हेडिंग बनाते हैं, ये आपका पेमेंट साइड हो जाएगा। आपको सबको पता है, इतने क्वेश्चन देख लिए आपने, ये ए से रिप्रेजेंट होगा, ये बी से, और लास्ट में क्या करना होता है बेटा, क्लोजिंग कैश बैलेंस। इट मीन्स ए माइनस बी, क्लोजिंग कैश बैलेंस मीन्स ए माइनस बी, उससे अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक एक करके ऊपर से ध्यान से सुनते जाइएगा क्या क्या पॉइंट है। पहले जो इजी पॉइंट्स है उनको सॉल्व कर लेंगे। सेल का डेटा गिवन है, परचेज का डेटा गिवन है, वेजेस का भी गिवन है और एक्सपेंसेस का भी गिवन है, ठीक है। ए पॉइंट जो है वो सेल के लिए आपको कह रहा है 20% जो सेल है वो आप उसी मंथ में रिकवर कर लेते हो। इट मीन्स वो कैश सेल हो गई।
और 2% उस पर डिस्काउंट लग जाता है। सर कितनी अच्छी बात बोली है। और बाकी का जो अमाउंट है वो 2 महीने बाद आप इक्वल रूप से ले पाते हो। जो बाकी का आपका जो अमाउंट है बैलेंस रियलाइज्ड है वो उसके जो बाद वाले महीने हैं उनमें आप आधा आधा रिकवर कर पाते हो। इसका मतलब क्या हुआ सर, जैसे 100 रुपए की सेल है मान लिया अपन ने, तो उसमें से 20 रुपए तो अभी हमें हाथों हाथ मिल गए, हमने डिस्काउंट काटा वो एक अलग पॉइंट है, 20 हमें मिल गए। अब जो 80 बचे वो हम कब लेंगे, अगले महीने 40 और उसके भी अगले 40, मतलब एक तरीके से 3 टुकड़े कर दिए गए बेटा पैसे के। 100% डेटा का 20% इन करंट मंथ, 40% in next month and again 40% in subsequent another next month, and जो first 20% है it will be allowed at 2% कैश डिस्काउंट, मतलब जो first 20% है उस पे आपको 20% कैश डिस्काउंट काटना होगा। समझ गए। अब मैं इसका नोट बना रहा हूं, ध्यान से समझेगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो है वो यही है। देखो यहाँ पर सेल की अपन बात करते हैं। पहले अपन यहाँ वही अपना प्रोसेस जो है मंथ फॉलो करेंगे, फिर अपन यहाँ अमाउंट का कॉलम फॉलो करेंगे। मंथ देखिए स्टार्टिंग कहाँ से गिवन बेटा, फेब्रुवरी, ये फेब्रुवरी है, ये आपके पास मार्च है, ये आपके पास अप्रैल, मई एंड जून है। ठीक है। अमाउंट अपने पास है बेटा 1,20,000, 130, 80,000, 116,000 एंड लास्ट 88,000। अपन पहले इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 20% अपन इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज ए कैश सेल एंड 80% विल बी क्रेडिट सेल। तो इसके दो पार्ट अपन कर देते हैं, 20% और 80%। 20% हो जाएगा अपना कैश सेल्स और ये हो जाएगी अपनी क्रेडिट सेल्स, जिससे अपने को पता रहेगा कि कब अपने को कितना पेमेंट रिसीव करना है। देखिए पहले वाला डेटा कितना है, 1,20,000, इसका 20% होता है बेटा 24,000 और 80% होता है 96,000। ऐसे सेम डेटा देखिए 1,30,000 है आपका, इसका 20% 26,000 आपका ये डेटा है और 104 आपका क्रेडिट है। ऐसे ही अप्रैल का आपका 20% होगा बेटा 16,000 और 64,000 एंड मई का जो डेटा है वो 116,000 का 20% होगा 23,200 एंड रिमेनिंग जो 80% होगा वो होगा 92,800 एंड 88,000 जो है उसका 20% जो अमाउंट है वो होगा 17,600 एंड रिमेनिंग जो होगा 70,400। इसके लिए उसने अलग इन्फॉर्मेशन दी है, ये अपन ने कैश सेल मानी। उसने लिखा है कि 20% जो पैसा है वो उसी मंथ मिलता है, लेकिन उस पैसे पर, उस पॉइंट को वापस पढ़िए, उस पैसे पर 2% का आपको डिस्काउंट देना पड़ता है। मतलब जो 20% पैसा आप रिकवर कर रहे हैं उस पैसे पर अपने को 2% कम पैसा मिलेगा। ये पैसा अपन सेम मंथ में रिकवर कर रहे हैं तो ये नहीं मिलेगा अपने को इसमें से कितना परसेंट कट के मिलेगा, 2%। इसका मतलब यहां लिखेंगे कैश सेल माइनस 2%, कैश सेल माइनस 2%। इट मीन 16,000 का जो आपका अमाउंट है वो आपको पूरा नहीं मिलेगा, आप उसमें से कितने परसेंट काट लेंगे, 2%। 16,000 माइनस 2% बेटा 15,680। अगेन 23,200 माइनस 2%, 22,736 एंड अगेन 17,600 माइनस 2%, 17,248। क्या करा अपन ने, ये जो डेटा था इसको लिया अपन ने, पूरा रिसिप्ट कर लिया, लेकिन कितने कितने परसेंट काट के रिसिप्ट कर लिया, 2% काट के अपन ने इसको रिसिप्ट कर लिया। समझ गए होंगे बात को। अब मेन चीज जो 80% क्रेडिट है, यहां लिखेंगे रिसीव इन मंथ। अब पढ़िएगा इस पॉइंट को, सबसे काम का, जो बाकी पैसा था उस पैसे के हमने 2 टुकड़े करे और उनको नेक्स्ट 2 मंथ में लिख दिया। यही अपने को साफ साफ बोला है कि बाकी जो पैसा है उसको अगले 2 महीनों में बराबर लेना है। इसका मतलब ये जो 96,000 का अमाउंट है इसका आधा मार्च में और आधा ही अप्रैल में अपने को लिखना है। 96,000 के अपन ने 2 पार्ट करे, 48,000 यहाँ लिखने हैं अपने को और 48,000 अप्रैल में मिलेंगे। ये फेब की डिटेल हो गई। मार्च की डिटेल क्या है, 104, इसका हाफ किया सर होता है 52। नेक्स्ट 2 में, मार्च के लिए नेक्स्ट 2 कौन कौन से हुए बेटा, अप्रैल एंड मई, तो इसका हाफ अप्रैल एंड मई। अगेन अप्रैल कितना है अमाउंट, 64,000, 64,000 का हाफ कितना हुआ, 32। अप्रैल के नेक्स्ट 2 का मतलब क्या क्या हुआ, मई एंड जून, इसके 2 टुकड़े, 32,000 मई में और 32,000 ही जून में। ऐसे ही सेम 92,800 का 2,
46,400 एंड इसके बाद वाले में कैरी होगा, वो अपने को नहीं बनाना, इसलिए अपन उसकी डेटा नहीं लिख रहे। अपने को जो कलेक्शन करना है वो अप्रैल मई जून का करना है। ये रहा अपना कलेक्शन, इनका अपन टोटल लगाएंगे। अच्छा टॉपिक था। आप जो माल बेच रहे हैं उसका 20% आपने हाथों हाथ लिया, लेस करके 2% डिस्काउंट, और बाकी जो 80% है वो अगले 2 महीने में आधा आधा करके अपन ने रिसिप्ट कर लिया। कलेक्शन देखिए बेटा, अप्रैल में कितना होगा, 48 + 52, 1 लाख रुपए का कलेक्शन अपना अप्रैल में होगा। 52,000 + 32,000, ये कलेक्शन 84,000 का मई में होगा। एंड लास्ट 32,000 + 46,400, 78,400 का कलेक्शन आपका जून में होगा। ये सेल का पूरा पॉइंट था जो अपन ने धीरे धीरे समझ लिया। अब आगे फर्दर पॉइंट्स पढ़िए, क्या डिटेल अपने को चाहते हैं। परचेज साफ साफ बोल रहा है, जो परचेज अपन करते हैं उनका पेमेंट आपको नेक्स्ट मंथ में करना है। बिल्कुल इजी, जो आपने परचेज किया अब उसका पेमेंट नेक्स्ट मंथ में करना है। कोई कैश परचेज नहीं है, इसलिए कोई इशू नहीं है। परचेज ऊपर से देख लीजिए, फेब का पेमेंट कब होगा बेटा, नेक्स्ट में करना है, बस सिंपल सी लाइन है। नेक्स्ट का मतलब फेब का पेमेंट कब होगा, मार्च में। मार्च का पेमेंट कब होगा, अप्रैल में। तो अप्रैल में कौन सा वाला पेमेंट हुआ, मार्च वाला। तो मार्च का अमाउंट कितना था बेटा, 1 लाख रुपए। और जो अप्रैल का 104 होगा उसका पेमेंट कब हो जाएगा, जून में। जो मई का पेमेंट होगा वो हो जाएगा आपका, सॉरी अप्रैल का जो होगा मई में हो जाएगा, और जो मई का होगा वो हो जाएगा जून में, और जो जून का होगा वो हो जाएगा जुलाई में। तो वो कॉलम अपन नहीं बना रहे। थर्ड नंबर पॉइंट अपना सबसे इंपॉर्टेंट, या शायद जो अभी तक नहीं आया है या अब आया है फर्स्ट टाइम, वेजेस। वेजेस के लिए आपको कह रहा है बेटा कि 25% पेमेंट जो है वो आपको नेक्स्ट मंथ में करना है। कितनी इजी और अच्छी लाइन लिखी है। वेजेस का जो डेटा है अपन नोट बनाएंगे। वेजेस सेम इसी तरीके का आपको नोट बनाना पड़ेगा, मंथ और अमाउंट। ठीक है, देखो पहले अपन का ये डेटा लिख लें क्या क्या है। मंथ है अपने पास फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। इनका अमाउंट देखिए वेजेस का 10600, 12,000, 8,000, 10,000 एंड अगेन 8,000। इस तरह का आपका वेजेस है। ठीक है, पेड इन मंथ। साफ साफ लिखा है कि वेजेस का जो पेमेंट है वो 25% पेमेंट नेक्स्ट मंथ में होता है। मतलब 100 रुपए का अगर अपने को पेमेंट करना है तो हम 25 रुपए अगले महीने देते हैं। इसका मतलब बाकी सेकंड लाइन क्या हुई, 75 रुपए तो हम इसी महीने दे देते हैं। इसका मतलब जो वेजेस का पेमेंट है वो 75% इन करंट मंथ और 25% इन नेक्स्ट मंथ। ठीक है, अब इसका मतलब फरवरी का डेटा देखो 10/06/00, 10600 का 75% तो फेब में ही लिखना है और 25% मार्च में लिखना है। इसका 75% 7950 और बाकी जो 25% है वो नेक्स्ट में लिखना है। इट मींस 2650। इसके दो पार्ट हो गए बेटा। मार्च का क्या डेटा है 12,000, 12,000 का 75% मार्च में ही लिखना है, 25% अपने को अप्रैल में लिखना है। मतलब 12,000 का 75% और बाकी जो 25 था वो नेक्स्ट में लिख दिया। ऐसे ही 8,000 का 75% उसी में लिखना है, 6,000 और 2,000 नेक्स्ट में लिख दिया। 10,000 का 75% उसी में लिखना है, 7,500 और 2,500। ऐसे ही 8,000 का 75% उसमें लिखना है और बाकी 25 नीचे जुलाई में जाएगा, तो वो अपने को नहीं लेना है। तो अपना डेटा ये हुआ वेजेस का पूरा। वेजेस देखिए कितना अपना बनता है बेटा टोटल। अप्रैल में अपन पे कर रहे हैं 9,000 रुपीज, यहाँ अपन पे कर रहे हैं 9,500 रुपीज, यहाँ अपन पे कर रहे हैं बेटा 8,500 रुपीज। क्लियर कंसेप्ट। वेजेस के बाद वाला नोट देखिए क्या आपसे कह रहा है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस का जो आपके लिए लाइन है वो आपको कह रहा है मिसलेनियस एक्सपेंसेस आपको 1 महीने के बाद पे करने हैं। 1 महीने का उसमें आपको अमाउंट दे रखा है, तो अपन 1 महीने के बाद के हिसाब से मिसलेनियस एक्सपेंसेस को पे कर देंगे। देखो मिसलेनियस एक्सपेंसेस अपने पास ऊपर देखो 1 महीने बाद का मतलब फरवरी का मार्च में, मार्च का अप्रैल में। तो अप्रैल में कौन सा वाला पे होगा, मार्च वाला। तो अपन यहाँ लिखेंगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस 8,000, 6,000 एंड 12,000। एंड इसके बाद रेंट आपको कोई डेटा अमाउंट है 1,000 रुपीज पर मंथ पेड क्वार्टरली इन अप्रैल। 1,000 रुपए पर मंथ का अपने को पेमेंट करना है, को एडवांस पे करना है पूरे क्वार्टर का, मतलब 3 महीने का। 1,000 के हिसाब से 3 महीने का 3,000 अप्रैल में ही पे कर देना है। तो रेंट अपने को अप्रैल में ही पे करना है 3,000 रुपए, 1,000 × 3। ठीक है, ये रेंट की बात हो गई। सेम इनकम टैक्स आपको पे करना है
इनकम टैक्स जो आपका पे हो रहा है वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एडवांस टैक्स है आपका, वो आपको पे करना है जून में। इनकम टैक्स जो आपको पे करना है 25,000 रुपए, वो जून में टैक्स आपको पे करना है जून में। एंड नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट से आपको इनकम हो रही है 5,000 रुपए आपको मिलेंगे अप्रैल में और जुलाई में। ये अप्रैल और जुलाई में, तो अप्रैल का ही रोल है आपका, तो ये कंसेप्ट हो गया इन्वेस्टमेंट इनकम। ये मिल रही है बेटा आपको टोटल 5,000 रुपए की अप्रैल एंड जुलाई, तो वो जुलाई नहीं है अपने पास तो वो नहीं लिख पा रहे। एंड लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस जो आपके पास है वो आपने पूरा बना दिया, उसमें कोई इशू नहीं है। समझ गए बात को ढंग से, क्या क्या चाहते थे। अब अपन केवल कैलकुलेशन करने के लिए अवेलेबल है, वो अपन करके देखते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग ओपनिंग बैलेंस है 5,000, 15,15,680, अगेन 1,00,000 रुपए एंड 5,000 बेटा 125,680 and purchase 1,00,000 rupees and 9,000 rupees and 8,000 rupees and 3,000 rupees, तो 120 माइनस कर देंगे, माइनस 125,680 5,680 क्लोजिंग कैश बैलेंस। इसको अपन नेक्स्ट मंथ में ओपनिंग में जाएंगे। 5,680 22,736 और 84,000 112,416 1,04,000 रुपीज 9,500 रुपीज एंड 6,000 रुपीज, तो 119,500 112 माइनस कर रहे हैं 416 माइनस 119,500, नेगेटिव डेटा आएगा बेटा 7,084 का, नेगेटिव ले जाएंगे ऊपर 17248 प्लस 7,8400 माइनस 7,084 88,564 106,000 8,500 12,000 rupees and 25,000 rupees 151,500 माइनस कर देंगे 88,564, नेगेटिव आएगा 62,936, क्लोजिंग कैश ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। नेगेटिव बैलेंस अगर आ रहा है तो अपन उसको क्लोजिंग कैश ओवरड्राफ्ट वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब हमारा बैंक बैलेंस नेगेटिव चलेगा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो हमने यूज ले ली है। समझ गए होंगे आप ढंग से बात को। इस तरीके से अपन ने ये पूरा जो क्वेश्चन था वो समझा। अच्छे पॉइंट थे बेटा, वेजेस का पॉइंट भी रिपीट कीजिएगा, सेल का पॉइंट भी आप रिपीट कीजिएगा, बाकी कोई टैक्स इतना कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं था। अच्छा लेंथी क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके लिए हेल्पिंग क्वेश्चन था ये, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए 7 नंबर, ढंग से बिल्कुल धीरे धीरे एक पॉइंट को, बहुत ही बढ़िया वैल्यूएबल क्वेश्चन है। 7 नंबर में रफ कर रहा हूँ, ये नहीं आता है आपके समझ में तो वीडियो है, कितना इजी कंसेप्ट है, वापस जाइए पीछे जाकर वापस देख लीजिए लाइव से, कितना अच्छा ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है। 7th नंबर, ढंग से कंसेप्ट नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहे हैं। 30 जून वाला जो मंथ है उसके लिए 3 महीने का आपको कैश बजट बनाना है। मैक्सिमम क्वेश्चंस कर चुके हैं, आपको पता चल गया कि मैक्सिमम 3 मंथ का ही आपसे वो कैश बजट बनवाता है, अप्रैल टू जून। इस क्वेश्चन में 1-2 पॉइंट काफी अच्छे हैं जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस होंगे उनकी हेल्पिंग के लिए आपको काम आएंगे। अप्रैल, मई एंड जून, ये स्टार्टिंग पहले फॉर्मेट लिख लेते हैं। ओपनिंग कैश बैलेंस अभी देखते हैं, फिर रिसिप्ट्स का आपका जो वही प्रोसेस है, ए वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। पेमेंट्स, क्लोजिंग कैश बैलेंस, समझ गए होंगे प्रोसेस। 6-7 क्वेश्चन आप कर चुके हैं। देखते हैं ओपनिंग कैश बैलेंस ढूंढिए बेटा, कहां पर कितना गिवन है सर, कहीं तो होगा, मुझको तो कहीं नहीं दिख रहा, आपको कहीं दिखाओ तो बताओ बेटा। नो,
ओपनिंग कैश बैलेंस कहीं दिख रहा है बेटा? नहीं दिखा, ठीक है, कोई बात नहीं होगा, कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी पहले भी नहीं था किसी क्वेश्चन में, ठीक है। और क्या क्या डेटा गिवन है बेटा? सेल्स का, इट मींस रिसिप्ट का टॉपिक हो गया, मटेरियल का, वेजेस का एंड ओवरहेड का, इट मींस पेमेंट के टॉपिक्स हो गए, ठीक है। बी वाला पॉइंट जो अपन पढ़ते हैं, क्रेडिट सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। आप जो सेल करते हैं उसका 10% कैश होता है, और जो बाकी आपका 90% ऑब्वियसली बात है क्रेडिट हो गया, उसका 50% नेक्स्ट में एंड उसका 50% अनदर नेक्स्ट में। अभी 2-5 मिनट पहले आपने करा था, उसमें 10 की जगह 20% का कंसेप्ट था। मतलब जो माल आप बेचते हैं उसका 10% पैसा आपको हाथों हाथ मिलता है, बाकी जो 90% है उसके दो पार्ट हो गए, 45 एंड 45। अभी अपन ने जो पढ़ा था लास्ट क्वेश्चन से पहले वाले में, उसमें 20% कैश था, 40 एंड 40 रिमेनिंग था। यहाँ पर 10, 45 एंड 45। नोट तो बनाना ही पड़ेगा बेटा। सेल जैसा अपन आज तक बनाते हैं, पहले आप मंथ अप्लाई करेंगे, फिर आपको चाहिए अमाउंट अप्लाई करेंगे, फिर अपन कैश सेल लिखेंगे, 10% है ऑब्वियसली बात है, फिर क्रेडिट सेल लिखेंगे जो रिमेनिंग ऑटोमेटिकली 90% हो जाएगी, और यहाँ लिखेंगे रिसीव इन मंथ। उस 90% का जो दो पार्ट है वो सेल का डेटा देखिए, समझ जाएंगे आपकी क्या कितना कितना आपको डेटा इसमें गिवन है। सेल देखिए, फरवरी से स्टार्ट है, या फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। अमाउंट देखिए, सेल का जो अमाउंट है वो है 14,000, 15,000, 16,000, 17 एंड 18, ठीक है। पहले आप इसके दो पार्ट कर दीजिए, इससे इजी हो जाए। 10% आपने कैश में माल बेचा है, तो 14,000 का 10% 1400, बाकी 90% 12600। ऑब्वियसली बात है। 15,000 का 10% बेटा 1500, बाकी रिमेनिंग 13,500। यहाँ 1,600 रुपए इसका 10% 14400, या 1,700 इसका 10% 15,300, 1,800 का 10%, 18,000 का 10% 1,800 रुपए एंड 90% 16200। तो पहली डिटेल तो कैश सेल, जिस महीने में बेचा उसी महीने में आपको पैसा रिकवर हो गया, तो कैश सेल्स मतलब कितना कितना हो बेटा? 1,600 रुपए, 1,700 रुपए और 1,800 रुपए। अब क्रेडिट सेल के लिए क्या बोला था कि जो माल आपने उधार बेचा है उसका 50% मतलब उसका आधा नेक्स्ट में, और उसके आधा उसके भी नेक्स्ट में। इसका मतलब स्टार्टिंग से फरवरी से चलेंगे, तो फरवरी का जो अमाउंट क्रेडिट का है उसका आधा मार्च में और आधा अप्रैल में, अगले 2 महीनों में आधा आधा। देखो 12600 बेटा, 12600 का सर करेंगे आधा 6300, फरवरी का आधा मार्च में, आधा अप्रैल में, तो 6300 और 6300 मार्च और अप्रैल में। अब मार्च का आधा करेंगे 13,500 डिवाइड बाय 2, 6750। मार्च का आधा 6750 अप्रैल एंड मई में, 6750 अप्रैल एंड मई में। ऐसे अप्रैल का अमाउंट कितना है? 14400 का हाफ करोगे 7200 मई एंड जून में। ऐसे ही लास्ट 15,300 का आपका आधा आधा आप करोगे 7650, एंड अगेन जो होगा वो जून में और फिर जुलाई में। इस तरीके जून का जुलाई में चलेगा। तो वो कॉलम अपने को नहीं बनाने, अपने पास जो कॉलम है वो यही थे। ये अपना कलेक्शन है, इनको अपन टोटल लगाकर रिसिप्ट में लिख देंगे कलेक्शन, ठीक है। कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर। देखिए बेटा कितना कितना टोटल बनता है। अप्रैल मंथ का जोड़िए, 6300 है हमारे पास सर, 6750 है हमारे पास, 13,050 रुपए है। ऐसे 6750 है एंड 7200 है, 13,950 रुपए बनता है। एंड लास्ट 7200 है हमारे पास एंड 7650 है, तो 14850 आपका कलेक्शन बनता है। ये आपका सेल का पूरा जो पॉइंट था वो आपने सॉल्व करवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप पढ़े ढंग से, इजी है ये पॉइंट। मटेरियल के लिए आपको 2 महीने का डेटा गिवन है, सिंपल सा परचेज, 2 महीने बाद आप पे कर दीजिए। ऊपर से देख लीजिए ओरली मटेरियल आपका क्या क्या डेटा है, उस हिसाब से आप कर पाएंगे। मटेरियल देखें, फरवरी का जो अमाउंट है वो आपको 2 महीने बाद पे करना है। इसका मतलब फरवरी का जो अमाउंट है वो आपको अप्रैल में पे करना है। तो अप्रैल में कौन सा वाला पे हुआ? फरवरी वाला, तो वो यहाँ लिख दीजिएगा ना 9600। मार्च का जो डेटा है वो कब पे होगा? मार्च और अप्रैल छोड़कर मई में, तो मई में पे हो जाएगा मार्च का डेटा 9000 और ये 9200, ठीक है।
अब वेजेस, सबसे मेन चीज वेजेस का कंसेप्ट एंड ओवरहेड का कंसेप्ट, ये दोनों सबसे मेन कंसेप्ट है। उसके बाद जाकर ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है, तो पहले अपन बाकी के पॉइंट्स कर लो। वेजेस एंड ओवरहेड अपन ने रोक दिया है, ठीक है। देखो बेटा डी पॉइंट में मिल गया अपने को, अपन ने ढूंढा था पहले मिल नहीं रहा था। ओपनिंग कैश बैलेंस 6000 दे रखा है ना अप्रैल में, तो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे ना अपन, शुरू में अपने को नहीं मिला था, कोई बात नहीं। आगे ये पॉइंट अपन पढ़ते हैं, अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशंस। प्लांट एंड मशीनरी आप लगा रहे हैं 96,000 की, जिसने आपने फेब में लगाई थी, उसका मंथली इंस्टॉलमेंट 2000 जो है आपको मंथली देना है। अप्रैल से स्टार्ट होगा, तो अप्रैल से आपको 2-2 हजार रुपए का प्लांट एंड मशीन का पे करना है। वेजेस एंड ओवरहेड अपन ने रोक दिया है अभी, पहले अपन बाकी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कर लीजिए पूरी, फिर वहां चलेंगे। डिविडेंड जो है वो आपको 2 लाख रुपए की कैपिटल का 5% पे करना है। 2 लाख की कैपिटल का 5% का मतलब क्या हुआ, 10,000 रुपए जून में पे करना है बेटा। डिविडेंड 2 लाख की कैपिटल का 5% जून में पे करना है, इट मीन्स 10,000 रुपए। नेक्स्ट, एडवांस टू बी रिसीव फॉर सेल ऑफ व्हीकल। आप जो कोई वाहन बिक्री आप बेचना चाह रहे हैं, कोई आपने कुछ बेचा है, उससे आपको 9,000 रुपए मिल रहे हैं। व्हीकल आप बेच रहे हैं, लेकिन वो मिलेंगे आपको केवल जून में। यहाँ लिखेंगे एडवांस रिसीव, जून में मिल रहे हैं बेटा, ठीक है। रिसिप्ट साइड हो गई। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है वो डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 1000 रुपीज आपको मिलेगा, वो भी आपको जो पैसा मिलेगा वो जून में ही मिलेगा। डिविडेंड रिसीव या इन्वेस्टमेंट इनकम, कुछ भी वर्ड से रिप्रेजेंट कर दीजिए, 1000 रुपीज। एंड लास्ट, आपको इनकम टैक्स एडवांस में पे करना है जून में 2000 रुपए इनकम टैक्स, ठीक है। ये बिल्कुल रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन थी विदाउट एनी कोई ट्रिकी पॉइंट्स, ये बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट था, वो अपन ने अप्लाई कर दिया। अब अपन चलते हैं वेजेस पर और ओवरहेड पर। सबसे मेन पॉइंट इस क्वेश्चन के जो टॉपिक्स है वो वेजेस, तो पहले उनका नोट बनाएं एक एक का। देखो वेजेस पहले इसी तरीके का नोट बनाएंगे जैसा यहाँ था, मंथ और अमाउंट, ठीक है। बाद में देखते हैं क्या रिलेवेंट उसमें है। मंथ देखिए फेब से स्टार्ट है अपने और जून तक है, तो फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, ठीक है बेटा। अब देखिए अमाउंट आपके पास वेजेस का जो अमाउंट है वो 3000 फेब में गिवन है, मार्च में भी देखिए 3000 ही गिवन है, अप्रैल में देखेंगे 3200 गिवन है, मई में 3600 गिवन है एंड 4000 आपका जून में गिवन है, ठीक है। अब इसका क्या रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो देखिए। सबसे मेन चीज, वेजेस का जो पेमेंट है वो क्वार्टरली 1/4 लेगिन होता है, मतलब 1/4 जो अमाउंट है वो लेगिन होता है। मतलब जितना इस तरह का जब डेनोमिनेशन इस तरह का आता है ना 1/4 1/5, तो इसका इजी कंसेप्ट पता है क्या रहता है, जितना भी ये डेनोमिनेशन है उसको आप नेक्स्ट मंथ पे कैरी कर दीजिए। लेगिन पेमेंट है बेटा 1/4, मतलब क्वार्टरली पैसा जो है वो आउटस्टैंडिंग रहता है। इसका मतलब क्वार्टरली पेमेंट जो है नेक्स्ट में होता है, बाकी पेमेंट अभी होता है। 1/4 पेमेंट जो है वो आपको नेक्स्ट मंथ में लिखना है। तो इसका रिलेवेंट दूसरा ऑप्शन क्या होगा कि 1/4 ही तो नेक्स्ट में सर, 100 में से 25 ही नेक्स्ट में है, बाकी 75 तो उसी महीने बेटा। तो 3/4 जो है वो आपको करंट मंथ में लिखना है, मतलब 25% और 75%। अब यहाँ हिसाब से बना देंगे ना बेटा, पेड इन मंथ, ऊपर से बोलिए बेटा 75% उसी मंथ में लिखना है और 25% आपको नेक्स्ट में लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ, फरवरी का 75% फेब में और 25% मार्च में, 3000 का 75% करंट मंथ में मतलब 2250 और 25% मतलब 750 नेक्स्ट में। इसका 75% 2250 एंड 750, 3200 रुपए का 75% उसी मंथ में लिखिएगा 2400 रुपए और 800 नेक्स्ट में। 3600 रुपए का 75% उसी मंथ में लिखेगा 2700 रुपए और 900 नेक्स्ट में। और 4000 का 75% 3200 उसी मंथ में और 800 उसके नेक्स्ट में, तो वो हमें नहीं जाना है। इस बेस पर देख लीजिए वेजेस का जो अमाउंट है वो आपका क्या क्या बनता है। अप्रैल में जून में 2400 प्लस 750 3150, तो आपका ये हो गया 2700 रुपए प्लस 800 रुपीज 3500 ये हो गया एंड 4100 ये हो गया। ये आपका वेजेस का नोट हो गया। सेम अपन ओवरहेड पर चलते हैं, लास्ट जो अपना इस क्वेश्चन का पॉइंट है ओवरहेड। मंथ एंड अमाउंट देखिए, मंथ तो वही रहेंगे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। डेटा देखिए अपने पास जो ओवरहेड का अमाउंट है वो कितना कितना है, 1700 1700 रुपए
1900, 2000 रुपीज, 2200 एंड लास्ट 2300। अब इंफॉर्मेशन देखिए रिलेवेंट क्या है। वेजेस का जो पेमेंट आप करवा रहे हैं वो 2 बार करना है अपने को बेटा महीने में, फर्स्ट डेट को एंड 16 को, फर्स्ट डेट को एंड 16 को। अब सिंपल सा रूल है ना, अगर अपन फर्स्ट डेट को वेजेस का ओवरहेड का पेमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है लास्ट वाले मंथ का होगा, और फिर 16 को पे कर रहे हैं तो वो फर्स्ट को तो पे कर ही दिया था और 16 को भी कर रहे हैं, तो अब जो 16 को पे हो रहा है वो इस वाले करंट का 1 to 16 की डेट के बीच का हुआ ना। अब 2 बार पे करते हैं, एक बार 1 तारीख को और एक बार 16 तारीख को। तो 1 तारीख को तो मंथ ही स्टार्ट नहीं हुआ, अगर आपने पेमेंट करा तो ऑब्वियसली बात है वो लास्ट वाली मंथ का आउटस्टैंडिंग होगा, और 16 तारीख को आपने पे कर दिया तो इसका मतलब है वो 1 से 16 तारीख के बीच में होगा, और फिर आप नेक्स्ट की 1 को पे करेंगे तो वो 17 से 31 का ही तो हुआ। मतलब महीने का आधा पेमेंट उस मंथ में हो रहा है और आधा उसके बाद हो रहा है। ध्यान रखिए बेटा, हाफ जो है वो करंट मंथ में और हाफ जो है वो नेक्स्ट मंथ में। जब 2 डेट आती है ना जिसमें 15 दिन का गैप होता है तो ये माना जाता है कि आधा करंट का है और आधा नेक्स्ट का है, तो हाफ हाफ करना है आपको। 1700 रुपए का आधा 850 रुपए हुआ, 850 फरवरी का ही है और 850 मार्च में लिख देंगे। 1900 रुपए का आधा 950 950 रुपए मार्च के और 950 अप्रैल में ले जाएंगे। 2000 का आधा 1000 रुपए और 1000 ले जाएंगे। 1100 रुपए और 1100, और जून का 2300 रुपए का आधा हो गया आपका 1150 रुपया, और 1150 के नीचे चल जाएगा, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवरहेड, ओवरहेड की टोटलिंग लगा लेंगे। अप्रैल में अपना कितना डेटा बना देखो, 1950 रुपए का, 1100 और 1000 2100 रुपए, और 1150 और 1100 2250 रुपए, 2250 आपका ये हो गया। हाफ करंट मंथ में, हाफ नेक्स्ट मंथ में, इजी सा रूल लगाइएगा, ठीक है। अब केवल कैलकुलेशन रह गई, या कोई और पॉइंट हो तो बेटा ढंग से देख लीजिएगा, कोई रह नहीं जाए कोई फिर किसी तरह का इशू। आई होप, मेरे को उम्मीद नहीं है कि कोई पॉइंट रहा होगा, अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है। नाउ कैलकुलेट करेंगे। देखो अप्रैल 6000 प्लस जस्ट ओनली 1600, बहुत छोटा अमाउंट था इस बार तो 13050 रुपए, 20650 रुपए का आपका केवल रिसिप्ट वाली साइड है पेमेंट। 9600 प्लस 2000 रुपीज प्लस 3150 प्लस 1950, तो 16700 रुपए माइनस कर देंगे 20650, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 3950। इसको आप ऊपर लेके चल जाएंगे, ठीक है। 3950 प्लस 1700 रुपए प्लस 13950, 19600। केवल कैलकुलेशन हो रही है जैसे लास्ट क्वेश्चन में हुई थी, कोई स्पेशल नहीं है। 2000 3000 रुपीज क्लोजिंग बैलेंस है। 3000 जून का ओपनिंग हो जाएगा। एक बार लास्ट रिपीट कर लीजिए, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होगी बेटा। 3000 प्लस 1800 प्लस 14850 प्लस 9000 एंड 1000, 29650 आपका रिसिप्ट है। 9200 परचेज का जो आपका डेटा था, 2000 एंड 10,000 एंड 2000 एंड 4100 एंड 2250, क्लियर है। एंड माइनस 29650, लास्ट का क्लोजिंग बैलेंस बचेगा आपका 100 रुपीज पॉजिटिव क्लोजिंग कैश। खत्म, समझ गए होंगे आप पूरी तरीके से कंसेप्ट को, कहीं पर कोई इशू क्रिएट नहीं होगा। बिल्कुल इजी सा सिनेरियो था, आपको जो जिस भी तरीके से पे करवाया गया था उस तरीके से आपने इसका पेमेंट कर दिया था, ठीक है। ये पूरा कंसेप्ट है। अपन एक काफी ट्रिकी क्वेश्चंस करें, अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें फर्दर क्वेश्चंस और बाकी है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। पर यहाँ तक आप ढंग से रिवीजन रिपीट करिएगा, तभी आप जो नेक्स्ट के लास्ट के जो क्वेश्चंस होंगे वो कर पाएंगे। थैंक यू।